अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांवों में बसता है। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गांवों की ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं और शासन यहाँ किस प्रकार चलता है। गांवों की ज़रूरतें। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ लगभग 6 लाख गांव हैं और आज भी देश की 2/3 जनसंख्या गांवों में रहती है। गांवों को पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अगर हर समस्या के लिए गांववासी राजधानी जाएं, तो ये संभव ही नहीं। इसलिए उनके पास अपनी स्थानीय शासन व्यवस्था होती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी गांव की मुख्य सड़क भारी बारिश में खराब हो गई। अब इसको ठीक करवाने का निर्णय गांववासी मिलकर अपनी पंचायत में लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। भारत में गांवों के लिए पंचायत नामक स्थानीय शासन प्रणाली बनाई गई है। इसे पंचायती राज भी कहते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। ये व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है: ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत; खंड स्तर, पंचायत समिति; जिला स्तर, जिला परिषद। इसे त्रिस्तरीय प्रणाली कहते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम सभा के सभी वयस्क नागरिक, पुरुष और महिलाएं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वे पंचायत के कार्यों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था है। इसका मुखिया सरपंच या प्रधान कहलाता है। आजकल कई राज्यों में अधिकतर महिलाएं भी सरपंच चुनी जा रही हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के तरंगफल गांव में दयानेश्वर कांबले नामक किन्नर सरपंच चुने गए। उनका नारा था, लोक सेवा ग्राम सेवा। इससे समाज में समानता और लोकतंत्र की शक्ति दिखाई देती है। सरपंच की भूमिका। सरपंच गांव के विकास कार्यों और पंचायत की बैठकों का संचालन करता है। उसके साथ एक पंचायत सचिव भी होता है, जो प्रशासनिक कामकाज, रजिस्टर और खातों को संभालता है। कई जगह पर पटवारी नामक अधिकारी भी होता है, जो जमीन के रिकॉर्ड रखता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के खानखांडी गांव की भील समाज की वंदना बहादुर मैदा पहली महिला सरपंच बनी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और स्वच्छता की ओर प्रेरित किया और गांव का जीवन बेहतर बनाया। पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत से ऊपर का स्तर है पंचायत समिति। इसमें क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें आती हैं। इसके सदस्य स्थानीय लोग और सरपंच होते हैं। इसके बाद आता है जिला परिषद, जो जिले के सभी गांवों की विकास योजनाओं को मिलाकर काम करती है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और अन्य योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी परियोजनाओं का संचालन जिला परिषद करती है, ताकि गांवों को पक्की सड़कें मिल सकें। बच्चों की भागीदारी, बाल पंचायत। लोकतंत्र में केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी भाग ले सकते हैं। कई राज्यों में बाल पंचायत या बाल संसद की शुरुआत हुई है, जिसमें बच्चे अपनी समस्याएं और सुझाव रखते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और सिक्किम के कई गांवों में बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए काम किया। बच्चों ने खुद गांव वालों को समझाया कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। ऐतिहासिक दृष्टि। क्या आप जानते हैं, भारत में शासन और प्रशासन का विचार बहुत पुराना है। लगभग 2300 वर्ष पूर्व कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें बताया गया कि कैसे गांव से लेकर प्रांतीय राजधानी तक शासन की संरचना बनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कौटिल्य ने लिखा कि हर 10 गांवों पर एक केंद्र होना चाहिए और 100 गांवों पर जिला मुख्यालय। ये आज की पंचायती व्यवस्था से मिलता जुलता है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमने सीखा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र का सबसे निचला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। ये लोगों को अपने गांव की समस्याओं के समाधान में भागीदारी देता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तर मिलकर ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाते हैं। समापन संदेश। बच्चों,
अब आपने समझ लिया कि लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभा तक सीमित नहीं है। ये आपके गांव की पंचायत से ही शुरू होता है। यही असली लोकतंत्र है। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।